हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आगे बात करते हैं। तो बेटा आज हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन पर। तो हेडिंग डालते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन को समझने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, तो हेडिंग डाल लीजिए होमोजीनियस फंक्शन। तो बेटा होमोजीनियस फंक्शन में लिखेंगे पहले अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if f of tx comma ty is equal to t to the power n f of x comma y। देखो हमें अगर फंक्शन चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो x और y को tx और ty से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से अगर t टू द पावर n फैक्टर बाहर आ जाता है और बाद में हमको मिलता है f ऑफ x कॉमा y, तब हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन लिया f ऑफ x कॉमा वाई e x टू द पावर 2/3 प्लस एच एक्स की पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3। राइट, अगर मैं इसको बोलूँगा ये होमोजीनियस है, तो उसके लिए मुझे x और y को tx और टी वाई से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा किया है देन मैं आर एच एम एस में भी ऐसा ही करूँगा। तो ए को एक्स को टी एक्स से रिप्लेस किया है, मतलब ये बन गया टी टू द पावर 2/3 और एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एच टी टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 वाई टू द पावर 1/3 प्लस बी टी टू द पावर 2/3। ठीक है बच्चे, इस तरीके का दिखेगा हमको बी टू दी, है ना, और वाई टू दी पावर 2/3, सॉरी ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी टू दी पावर 2/3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ए एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस यहाँ पर भी देखिए टी टू दी पावर 2/3 बन चुका है ना, टी टू दी पावर 1/3 एंड टी टू दी पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पे क्या बच गया एच एक्स टू दी पावर 1/3 वाई टू दी पावर 1/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3। राइट, अब बेटा ये क्या बन गया, टी टू द पावर 2/3 एज इट इज, और ये बन गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। राइट, इट इज एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई। तो बेटा देखो साथ में आ गया ना, ये बन गई फोटो वैसे ही, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। राइट, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज homogeneous function of degree 2/3। राइट, अच्छा एक हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स लिखे हैं ना, और इन अदर वर्ड्स इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म in the expression, in the given expression is same, then it is homogeneous expression। देखो आप, ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था
देखिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके अंदर, अगर इसके अंदर बात करें, फर्स्ट टर्म की डिग्री 2/3 है, सेकंड टर्म की डिग्री इधर देखिए x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3, तो 2/3 एंड अगेन y की पावर 2/3, तो हर एक टर्म की डिग्री 2/3 थी, तभी तो ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस बना है ना। तो ऐसे भी हम देख लेते हैं जल्दी, अगर हमें देखना है, टाइम नहीं है हमारे पास, चेक करेंगे तो डिग्री सेम होनी चाहिए, राइट। ओके, वेरी गुड। तो सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, चलिए तो उस पर आते हैं हम। इफ dy by dx is equal to f of y by x, then equation is called homogeneous differential equation, differential equation है ना, और सिंपली होमोजेनियस इक्वेशन। तो मतलब ये है कि अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा गया इन टर्म्स ऑफ वाई बाई एक्स लिखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि dy बाई डी एक्स क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, है ना। अभी एफ ऑफ वाई बाई एक्स वाली बात हमें यहाँ पर लेकर आनी है। तो अगर मैं इसमें वाई बाई एक्स इन्वॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो ये दिखा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाई बाई एक्स। तो बेटा देखो राइट हैंड साइड में बन गया, नहीं बन गया, ये एफ ऑफ वाई बाई एक्स जैसा, है ना। जो भी एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, ये तो हमें एफ ऑफ वाई बाई एक्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट हम एच डी ई लिख देंगे, है ना। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है सर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ तो आ गया, है ना, कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे चेक करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तो समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, हाउ टू सॉल्व, क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व। बेटा सिंपल है क्वेश्चन, मतलब इसका मेथड इतना कोई अजीब नहीं है कि कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे अगर हमें पता लगा है कि गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, ऑलवेज पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अच्छा, इससे ये होगा कि अब तुमने तो y को हटाना है किसके साथ, वी एक्स के साथ, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स भी हटेगा, डिफरेंशियल भी हटेगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू है तो ये मिलेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करके वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, राइट भाई। फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, है ना। और ये क्या है, x डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा 2v डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे, अच्छा जैसे मैं यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर को टी पुट करता हूँ तो माइनस का 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा,
राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2v dv इज इक्वल टू माइनस का dt मिलेगा, है ना। तो माइनस का dt अपॉन t इज इक्वल टू dx बाय एक्स। आगे तो सॉल्व करना आता ही है तुमको। ये हो जाएगा माइनस का ln t इज इक्वल टू ln x। अब दोनों ही ln में है तो इधर c भी ln में ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ln 1/t इज इक्वल टू ln cx। ln से ln हट गया, 1/t। t क्या है बेटा? t तो है ये 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ओके, और v को हम y बाई एक्स रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स अगर ज़ीरो नहीं है तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो एक्स बाई सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ln y माइनस ln x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया है, इस तरीके से लिख दें इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये हो गया ln y बाई एक्स प्लस 1, ठीक। तो बेटा देखो, ये फोटो तो बन गई अभी एफ ऑफ वाई बाई एक्स की, ठीक है। तो देखो बेटा, ये तो है एच डी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो हमेशा अगर ये सब्सटीट्यूशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ln v प्लस 1, राइट है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर मैं मल्टीप्लाई करता है यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ln v प्लस v, राइट। v से v कैंसिल हो जाता है बेटा, dv के साइड हम v वाली टर्म ले आते हैं, मतलब dv अपॉन v ln v इज इक्वल टू dx अपॉन x, राइट। इंटीग्रेट कर देंगे, ln v को हम अगर t रखते हैं तो हमें मिलेगा 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो ये हो जाता डी टी अपॉन टी, राइट, इधर डी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से बेटा मैं इंटीग्रेट करता तो मेरे को दिखता है एल एन टी इज इक्वल टू एल एन एक्स, और इधर एल एन सी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टी क्या है? एल एन वी, तो ये जाता है एल एन वी इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं एल एन सी एक्स। एल एन से एल एन हट जाता तो क्या मिलता हमें? एल एन वी इज इक्वल टू सी एक्स, राइट। और हमें मिल जाता v इज इक्वल टू ई टू दावर सी एक्स, और v को भी हम रख दें y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू दावर सी एक्स, और यू कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स ई टू दावर सी एक्स, ठीक है। सिंपल है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 10 y बाई एक्स, ठीक। तो बेटा इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो एफ ऑफ वाई बाई एक्स दिख ही रहा है सीधा सीधा, तो सब्सटीट्यूट करें, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट।
तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 10v। v से v कैंसिल हो गया बेटा, तो dv अपॉन 10v इज इक्वल टू dx बाई एक्स और cot v dv इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा log साइन v cot v का इंटीग्रेशन दैट इज ln x प्लस ln c। ठीक तो बेटा ये हो गया साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो y निकल के आया वो आया x साइन इनवर्स सी एक्स। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन इज y dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे तो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। बट हाँ, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इन डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फोटो लेकर आनी है ना। क्योंकि एस डी वी क्या था, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स था। तो डी वाई डी एक्स को तो देखें, लिखें कि क्या डी वाई डी एक्स निकल के आ रहा है। तो श्रीधराचार्य का यूज़ करें, श्रीधराचार्य का यूज़ करते हैं, तो मिलेगा मेरे को डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 2x प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ माइनस 4y इंटू वाई प्लस का 4y स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू वाई। ओके, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है बेटा। तो अगर मुझे यहाँ पर y बाई एक्स देखना है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स से डिवाइड कर दूँ, एक्स से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर अगर एक्स जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो 4 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ का 4 मैं कॉमन ही ले लूँ क्या यार, अगर बेटा मैं यहाँ का 4 कॉमन ले लेता हूँ तो रूट के अंदर 1 ही बचेगा, ठीक है। और बाहर आएगा वो 2 निकल के, है ना। तो चलिए 2 लिख दिया अपॉन 2 वाई बाई एक्स, ऐसा दिखने लग गया है। 2 से 2 भी डिवाइड कर दिए तो मिलेगा क्या, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक। तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, और इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं, ठीक। तो काम तो दोनों में यही करेंगे कि वाई बाई एक्स को या y को वी वी एक्स पुट कर देते हैं, ठीक। तो सब्सटीट्यूशन तो दोनों में यही होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो बेटा ये क्या बन गया, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर
1 + v² v, ठीक है। इधर भी टी v + x dv/dx इज इक्वल टू -1 -√1 + v²/v। ओके, तो x dv/dx इज इक्वल टू -1 +√1 + v²। माइनस v एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा माइनस का v²/v। और इधर x dv/dx इज इक्वल टू -1 -√1 + v² माइनस v²/v। राइट बच्चे, माइनस का तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया मैंने, तो अंदर बच गया 1 + v², राइट। माइनस का √1 + v² ऑन v इज x dv/dx, ठीक है। और इधर x dv/dx इक्वल टू, यहाँ से बेटा माइनस मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बच गया 1 + v² + √1 + v²/v, ठीक है। अब एक को लेकर चलते हैं ना, इसी एक को पकड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा dv v dv अपॉन 1 + v² माइनस √1 + v², राइट, इक्वल टू माइनस dx/x, इसे साथ में मैंने इंटीग्रेट भी कर ही दिया है। ओके, अब ये 1 + v² और √1 + v², √1 + v² कॉमन लिया तो क्या दिखा हमें, ये √1 + v² तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √1 + v² माइनस, ठीक है, इक्वल टू माइनस dx/x को 1 बोल देते हैं ना। अब अगर मैं √1 + v² माइनस v को t रखता हूँ, तो dt/dv क्या हो जाएगा 1/2√1 + v², है ना, और 1 + v² को 2v और -1 का 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। तो फोटो क्या दिख रही है मेरे को यार, dt इज इक्वल टू v dv/√1 + v², अरे भाई वाह, v dv/√1 + v², तो बेटा इधर है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा dt/t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx/x, तो क्या आ गया, ये आ गया ln t और ये आ गया माइनस का ln x प्लस का ln c, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू c/x, राइट। तो बेटा t तो क्या था, t था, हमें t किसको रखा था, सब्स्टिट्यूट किया था ना यार, √1 + v² माइनस v को, ठीक है, सॉरी -1 को, √1 + v² माइनस 1 इक्वल टू c/x, तो v को रखा 1 + y²/x² माइनस 1 इज इक्वल टू c/x। ओके, तो ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया √x² + y², है ना, y(x - 1) मतलब -x/x इज इक्वल टू c/x, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा x² + y² का √(-x) इज इक्वल टू c, ये रिक्वायर्ड
सोल्यूशन है। ओके, सेकंड आप कर सकते हैं, है ना, मैंने तो फर्स्ट करके दिखा दिया, ठीक है, आप सेकंड कर सकते हैं। ओके, सेकंड में क्या फ़र्क है, बस देखो यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे प्लस है ना, ये जो आपको यहाँ माइनस दिख रहा है ये यहाँ पे सिर्फ प्लस आना है, तो कुछ चेंज ज़्यादा आने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देख के बोलूँ तो वही √1 + b² तो कॉमन लो गई, यहाँ -1 की जगह +1 आएगा, +1 आएगा, है ना, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस ही आएगा। आई थिंक कुछ चेंज ज़्यादा खास नहीं है, बस प्लस आ जाएगा वहाँ, ठीक। तो अगर मैं इसको एंड सेकंड के लिए बात करूँ तो वो आएगा √1x² + y² + x = c, ठीक है बेटा। चलिए बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x cos y/x dy/dx = y cos y/x + x, ठीक। तो बेटा यहाँ पे y/x बना लेते हैं पहले तो लिखेंगे cos y/x dy/dx = y/x cos y/x +1, और cos y/x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx = y/x, है ना, +1 cos y/y दैट इज sec y/x, ठीक है। तो कैसी फोटो बन गई, f(y/x) की फोटो बन गई नहीं, है ना। तो भाई क्या पुट करेंगे, y को vx पुट करेंगे, जिससे कि dy/dx में लिखूंगा क्या, v + x dv/dx। तो dy/dx इज नथिंग बट v + x dv/dx = y/x की जगह बेटा v रखना है, v + sec v, ठीक है। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, dv/sec v = dx/x, राइट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा cos v dv = dx/x, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन के बाद sin x = ln x + c, राइट। दिस sin x नहीं, सॉरी sin v, ठीक है। और तुम्हें दिखेगा क्या, sin y/x = ln x + c, राइट। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व x dy/dx - y into tan inverse y/x = x। तो पहले मैंने x से डिवाइड किया तो ये दिखा मेरे को dy/dx - y/x, है ना, into tan inverse y/x = 1, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, या तो tan inverse y/x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर ही डायरेक्टली y/x को या y को vx पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैसे मुझे समझ तो आ रहा है भाई y/x हर जगह दिख रहा है, तो ये f(x) y/x की फोटो आ रही है ना। तो पुट y = vx मीन्स dy/dx
इज इक्वल टू वी प्लस 6 टी वी बाई डी एक्स। तो बच्चे ये हो गया v प्लस 6 टी वी बाई डी एक्स माइनस वी टू टेन इनवर्स v इज इक्वल टू 1। ई से v बेटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक। x टी वी बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स v इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट टेन इनवर्स v टी वी इज इक्वल टू टी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, इसमें y पार्ट्स लग जाएगा, 1 मानेंगे सेकेंड फंक्शन को, ठीक है। ये हो जाएगा v और टेन इनवर्स v इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो v टेन इनवर्स v माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स v का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/1 प्लस वी स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज v डी वी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। तो v टेन इनवर्स v माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा मेरे को 1/2 एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, राइट। p को y बाई एक्स पुट कर दीजिए, हो गया सॉल्व, राइट। मतलब y बाई एक्स टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, राइट बच्चे। चलिए तो आगे चलते हैं, ये तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कर्व such that angle formed by tangents drawn to curve, not tangent, it is tangent, drawn to curve at any point is twice with x-axis is twice the angle formed by the polar radius of that point of tangent with axis tangent, ठीक है यार। क्या बोल रहे हैं अभी, तुम्हें फिगर बना के समझाता है, ठीक। ये है कि हमें वो कर्व फाइंड करना है जो हमें वो कर्व फाइंड करना है ना, जिसके लिए एक टैंजेंट ड्रॉ किया है हमने, और वो टैंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एक्चुअली में 2 टाइम्स बना रहा है एंगल मेड बाय द पोलर रेडियस, है ना, विद एक्स एक्सिस। बात समझ आ रही है? पोलर रेडियस, अच्छा पोलर रेडियस का मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सॉरी, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से हमने ओरिजिन को ज्वाइन करने पर जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रेडियस, ठीक है।
तो पोलर रेडियस अगर मान लो एंगल थीटा बना रहा है तो टैंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल 2 थीटा बना रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन। बात समझ आ रही है क्या क्वेश्चन में कौन है कि अगर पोलर रेडियस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बात हो रही है, वो 2 थीटा बना रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर टैंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उस पर टेन लें तो वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स क्या है बच्चे, टेन टू थीटा, राइट। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स टेन टू थीटा हमें खोलना आता है, दैट इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेन थीटा की बात भी कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे देखना जरा, ये y है और ये x है, तो टेन थीटा यहाँ से क्या दिख रहा है, वाई वाई एक्स। अरे विवाह, तो ये हो जाएगा 2 y/x अपॉन 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर। ये तो f ऑफ y/x बन गया बच्चे, है ना। इट मीन्स मैं क्या पुट करने वाला हूँ, y को vx, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, राइट है। तो ये जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v, और यू कैन राइट 2v माइनस v प्लस v क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2v माइनस v, दैट इज v प्लस v क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, दिस इज x डी वी बाई डी एक्स, और यू कैन राइट 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी अपॉन v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अरे भाई हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग करके लिखते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर होल डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स। बेटा इसमें तो हम लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, तो 1 अपॉन वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने लिखा ए अपॉन वी प्लस वी वी प्लस सी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, सो ए प्लस ए वी स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर प्लस सी वी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा हमें ए तो मिल रहा है 1, है ना, ए प्लस बी 0 मिल रहा है, जिसके चलते बी आ जाएगा -1, और सी भी यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये ए, दैट इज 1 अपॉन बी प्लस माइनस, क्योंकि सी तो 0 हो गया, बी की वैल्यू -1 है, तो वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और एक माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, राइट, और इधर डी एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया क्या बच्चा, एल एन बी माइनस 2v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस का एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी, राइट। तो ये हो गया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। हम देखें तो ये आ रहा है, y की जगह v की जगह y बाई एक्स रखते हैं, तो y बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, मीन्स ये हो जाएगा एक्स वाई
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ पे ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। वैसे तो एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है ना, दिस इज सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे हमें वाई बाई एक्स की टर्म भी दिख रही है, और एक्स और वाई अलग अलग भी दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी डायरेक्ट बना हुआ नहीं दिख रहा है हमें, डी वाई अलग दिख रहा है, डी एक्स अलग दिख रहा है। तो पहले तो मैंने वाई बाई एक्स लिख देता हूँ, जितना मुझे वाई बाई एक्स बनाना है। तो एक्स से डिवाइड करता हूँ इनफैक्ट, तो जब मैं एक्स से डिवाइड करूँगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स तो चला जाएगा, वाई बाई एक्स दिखेगा, बट यहाँ पे सिर्फ वाई दिखेगा, है ना। तो एक एक्स और आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, डी वाई माइनस वाई बाई एक्स डी एक्स, है ना। ये एक्स तो अंदर यूटिलाइज हो गया और एक बाहर हो जाएगा, वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिए वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस डी वाई, एक तो अंदर यूटिलाइज हो गया और एक बाहर हो जाएगा, एक्स से एक्स डिवाइड करेंगे तो बना जाएगा कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा अजीब कि डी वाई अलग है डी एक्स अलग है, तो फिर हमने डी एक्स से भी डिवाइड कर दिया, डी एक्स से डिवाइड किया तो मिलने वाला डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, है ना, वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर भी मैंने डी एक्स से डिवाइड किया तो वाई बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया है, तो क्यों ना हम अब y को वी एक्स पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें दिखा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी, और वाई बाई एक्स की जगह यहाँ पे हमने v रखना है, v साइन v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स टू कॉस v, v से v कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला मुझे इधर एक्स वी डी वी बाई डी एक्स, और साइन वी के नीचे कॉस भी ले आया तो ये हो जाएगा टेन वी, और इधर टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स एक तरफ ले आते हैं तो एक्स डी वी बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने एल एच एस में, तो ये क्या बन गया बेटा, वी टेन वी और माइनस वन इज इक्वल टू टू वी, राइट। तो ये हो जाएगा वी टेन वी माइनस वन टी वी बाय टू वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो वन बाई टू तो बाहर ले लेते हैं, तो वी टेन वी माइनस वन अपॉन वी अलग अलग किया तो क्या मिला मुझे, टेन वी माइनस वन बाय वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब अगर इंटीग्रेट करते हैं तो टेन वी का इंटीग्रेशन बेटा होता है लॉग साइन वी, है ना,
not log sine v, it is log sec v, log sec v minus log v है ना इज इक्वल टू log x प्लस log c, राइट। तो जगह 1/2 log ऑफ sec v by v इज इक्वल टू log cx, ठीक है। तो log रूट ओवर sec v by v इज इक्वल टू log cx, log से log कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया रूट ओवर sec y by x अपॉन y by x इज इक्वल टू cx, ठीक। सो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा sec y by x अपॉन y by x, तो x ऊपर जाएगा है ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर को हम के लिख देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा सेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू के एक्स वाई, राइट। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स के एक्स वाई, राइट। और एक स्टेप डाउन जाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स सेक इनवर्स के एक्स वाई, ये है रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बेटा इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।